भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 26 जुलाई 2024 है कारगिल विजय दिवस भारत का। और इसी भारत भूमि में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के ज्ञान 49 का अमृत मंथन कर ग्रहण करेंगे। आइए शुरुआत करें सबसे पहले हरि भक्ति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले हिंदी में समझते हैं कि क्या कहा गया है। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। आइए अब हम इसे संस्कृत में समझें। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणं मनविच्छ कृपणाः फलहेतवः। यहाँ तुलना की गई है निष्काम कर्म और साकाम कर्म की। निष्काम कर्म को यहाँ समबुद्धि द्वारा किया गया कर्म कहा गया है और साकाम कर्म को कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म कहा गया है। फिर कहा गया है कि समबुद्धि के द्वारा किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, चाहे उनका सुख हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, लाभ हो, अलाभ हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, कुछ भी मिले। जो निष्काम समबुद्धि से किए कर्म, जो निष्काम कर्म हैं, वो हमेशा श्रेष्ठ हैं। और निम्न स्तर के कर्म कौन से हैं? जो कर्म फल की इच्छा से किए गए हैं और इसलिए उनको कर्पण कहा गया है। कर्पण मीन्स बहुत ही निम्न कोटि का। आइए फिर से हम हिंदी में इसका भावार्थ ग्रहण करें। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। दीन तो कर्पण वो होते हैं जो दीन होते हैं। आइए इसको विस्तार से समझें हिंदी में ही। श्री कृष्ण पहले भी अर्जुन को समझा चुके हैं कि तुम कर्म फल की चिंता न करो, अर्थात कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्याग दो। पुनः इसी पर जोर देते हुए यहाँ भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आतुर रहता है, ऐसा व्यक्ति दीन है, तुच्छ है। भगवान बुद्धि योग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जिसकी बुद्धि संभाव में रहकर कार्य करती है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे धनंजय, फल की आशा रखने से बुद्धि उस तक बंध जाती है। श्री कृष्ण का ज्ञान पूर्ण सार्थक है, क्योंकि व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, और अगर क्षण क्षण वो बस कर्म फल के बारे में सोचे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी बुद्धि कितनी बंध चुकी होगी। यह बंधन ही तो पतन है। हर समय विचारों में बस परिणाम या फल की चिंता सताने लगती है। पर कितनी स्वतंत्रता महसूस होगी अगर हम बस कर्म करके अगले कर्म की ओर बढ़ जाएं, बिना सोचे कि परिणाम कैसा आएगा। लेकिन नहीं, आज कर्म की शुरुआत ही उससे मिलने वाले फल का अनुमान लगाकर की जाती है। आओ हम इस बात को यूँ समझें कि आप एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। आप रेल के कर्म से अपने आप को नहीं बांधते हो। जैसे ही आपका गंतव्य स्थान आता है, आप उतरकर आगे अगले कर्म की ओर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार से कोई भी कर्म जो आपके हाथ से हो रहा है, उसको यूँ ही मानिए कि एक जीवन की यात्रा है और निष्काम भाव से इसे अपने को पूरी करना है। पल पल अगर हम कर्म फल के अंदर बनते जाएंगे
तो हमारे बंधनों का अंत ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप पाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 5 और 6 में ये अच्छी तरह समझाया गया है, यज्ञ तप दानम न त्यजेत कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। आपको पवित्र करने वाली चीज़ है आपका निष्काम भाव, यानी कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो हरि इच्छा से कर रहे हैं। हरि इच्छा शब्द यहाँ इसलिए आता है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 18 में श्लोक 13, 14 और 15 में इस निष्काम कर्म की और यही कर्म की भावना यहाँ पर जब अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण जी से कि स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषता है, तो भगवान ने 55वें, 56वें और 57 में ये तीनों में यही बात कही है जो अभी हम आगे सीखेंगे। आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे अपना संगीत में ज्ञान के साथ।